सावधान हो जाइएगा, अभी से सावधान हो जाइएगा। हालांकि सावधान तो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, परंतु यदि अभी तक भी आप सावधान नहीं हुए हैं तो सावधान अब जरूर हो जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये संकट सबको दिखाई देने वाला है। और तमाम को तो दिखाई दे भी रहा है, लेकिन तमाम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। ये वो भयावह संकट है जो संपूर्ण मनुष्य जाति को समाप्त कर देगा। सबसे पहले मनुष्यों को, उसके बाद पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, और फिर अंततः पेड़ पौधे भी इस संकट से बच नहीं पाएंगे। समस्त मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि मैं यह कोई दो कौड़ी का मनोरंजक वीडियो बनाने के लिए नहीं जा रहा हूं। यह मैं वह हकीकत आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश खराब हो जाएंगे। सबसे पहले बंगलुरु की बात। बंगलुरु अपने देश की आईटी कैपिटल। बंगलुरु के जल बोर्ड ने शहर के किसी भी व्यक्ति को पेयजल से कार धोने पर पाबंदी लगा दी है, अपराध घोषित कर दिया है। यदि किसी को बाइक या कार धोते हुए देख लिया गया पेयजल से, तो सीधे 5,000 का जुर्माना होगा। बेंगलुरु में सीधे कहूं तो जल संकट आ गया है। कई स्कूलों ने बच्चों को जल आपूर्ति ना कर पाने के कारण उनको स्कूल बुलाना ही बंद कर दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। कई पास कॉलोनियों में लोगों ने डिस्पोजेबल प्लेट्स का उपयोग शुरू कर दिया है, क्योंकि बर्तन धोने के लिए अब पानी ही उपलब्ध नहीं है। और तमाम लोग माल के शौचालयों में जा रहे हैं और टैंकरों से जल की सप्लाई हो रही है। ये स्थिति बेंगलुरु की है। देश के कई शहर और इसकी चपेट में आ सकते हैं यदि शीघ्र ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप जरा एक कल्पना करो, यदि आपके शहर में आपको नहाने से रोक दिया जाए, यानी आपके पास नहाने के लिए पानी ही ना हो, आपके पास बर्तन धोने छोड़िए, कपड़ा धोना छोड़िए, पीने के लिए भी केवल सीमित पानी मिले, 25 लीटर पानी पूरे परिवार को 24 घंटे में केवल एक बार मिले, और वो भी लेने के लिए जाना पड़े आपको लाइन लगाकर। जैसे एक जमाने में आप राशन की दुकान पर अथवा सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाते थे, उसी तरह से पानी लेने के लिए लाइन लगे तो आपको कैसा महसूस हो। आपके शहर में तमाम लोगों का पानी का कनेक्शन काट दिया जाए, केवल आपको सरकार द्वारा ही उपलब्ध करा जाए बहुत सीमित मात्रा में पानी, तो फिर कैसा जीवन होगा। ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन शहर की दुनिया का पहला घोषित जल विहीन शहर। यहां नहाना छोड़िए, आपको मुंह भी धोने के लिए सीमित पानी का उपयोग करना है। केवल 200 पॉइंट बनेंगे सिटी में पानी आपूर्ति के लिए, जहां एक परिवार को इस्तेमाल करने के लिए 25 लीटर तक पानी दिया जाएगा। उस स्थिति में सोचिए क्या भयावह स्थिति होगी कि नाली में बहने वाले पानी को भी पीने योग्य बनाने का प्रयत्न वहां पर किया जा रहा है। ये स्थिति दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन शहर की है। आपने यहां भी देखा होगा, मुंबई के लिए ट्रेन से पानी सप्लाई किया जा रहा है। बहुत समय से ये जल संकट आ गया है, और जल संकट लाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार ये इंसान ही है, क्योंकि इंसान अपनी आवश्यकता, अपने जुनून की पूर्ति के लिए तमाम वनों को काटता चला जा रहा है। वृक्ष कम हो गए हैं, और आपसे भी जानते हैं कि वर्षा को सबसे अधिक यदि आकर्षित कोई करता है, प्रभावित यदि कोई करता है, तो वो करते हैं वृक्ष। अंधाधुंध वनों की कटाई ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ करके रख दिया है। हमारे आसपास भी, आपके आसपास भी ऐसा होगा जरूर कि पहले पानी कोई 100-125 फीट पर बड़े आराम से नलों में निकल करके आ जाता था, परंतु अब जैसे ही मार्च लगता है नलों में पानी सूख जाता है। भूजल का स्तर बहुत ही नीचे पहुंच गया है। अब लोग समरसेबल करवा रहे हैं और उसका कितना गलत उपयोग कर रहे हैं। मुझे जो काम मिला है ना परिवार को चलाने के लिए, वो मैं कई स्थानों पर जाकर के प्रतिदिन ये काम करता हूँ। कई लोगों से मिलने का प्रतिदिन अवसर मिलता है, और सड़कों पर गलियों में मैं बाइक से जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कई ऐसे लोगों को जो हाथ में
सबमर्सिबल का मोटा सा पाइप लिए पानी को सड़कों पर बहाते रहते हैं, सड़क भिगोते रहते हैं, बाइक्स कार पर मोटे पानी की धार डालते रहते हैं। कितनी बर्बादी आज के समय में भी लोग कर रहे हैं। कई को तो मैं कह देता हूं, भैया जल को क्यों बर्बाद कर रहे हो, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। मानेंगे कब? जब ये संकट, जब ये अजगर इन्हें खुद को निगलने के लिए इनके सर के ऊपर आ जाएगा। आप में से जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, उन्हें यह बात अच्छी तरह से याद होगी कि उस जमाने में, यानी आज से लगभग 40, 45, 35 साल के आसपास की बात है पुरानी, उस समय वर्षा जब होती थी ना, बरसात के दिनों में, तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि 10-10, 12-12 दिन तक मौसम खुलता नहीं था, लगातार वर्षा होती रहती थी। और अब तो बरसात में भी वर्षा के लिए तरसते हैं। पूरे सर्दियों इस सीजन में क्या वर्षा हुई? एक आध जगह कहीं हुई हो तो वो बात अलग है, लेकिन अब नहीं हुई इस सीजन में। पहले उस समय जाड़ों में एक नहीं 2-2 बार इतनी तेज बारिश आती थी कि आनंद आ जाता था। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, वर्षा निरंतर कम हो रही है और गर्मी लगातार बढ़ रही है। जून के महीने तक भी वर्षा नहीं होती देखी गई है। इस समय जुलाई में जाकर के थोड़ी बहुत, अगस्त में जाकर के थोड़ी बहुत वर्षा होती है। और इस तरह से जब वर्षा के ग्राफ में निरंतर गिरावट आ रही है, पानी नहीं बरस रहा है आसमान से, मानसून नहीं बन रहा है, तो फिर भूगर्भ में जल कहां से आएगा? स्तर जल का लेवल निरंतर नीचे जाना ही है ना। और जब निरंतर नीचे जाएगा तो खेती के लिए भी पानी कहां से आएगा? धीरे धीरे ये जल संकट खेती को भी समाप्त कर देगा। और ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सब के लिए क्या जिम्मेदार मनुष्य नहीं है, जिसने लगातार वृक्षों को कम कर दिया है, जो जल के मुख्य स्रोत माने जाते हैं? उन्हीं के कारण तो मानसून बनता है, गर्मी का स्तर बढ़ता है, मानसून बनता है। और समंदर में जब बादल उठते हैं तो पूरी दुनिया में वर्षा होती है। लेकिन अब इसका स्तर नाम मात्र का होकर के रह गया है। इसी कारण से ये जल संकट हर स्थान पर आपको दिखाई दे जाएगा। कम से कम अब तो होश में आ जाओ, जल की बर्बादी बंद करो, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल के बिना कितने दिन तक आप जीवित रह सकते हो, संघर्ष कर सकते हो? अभी आने वाली 1-2 पीढ़ियों तक तो वो उतना स्तर पर महसूस नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये संकट और भी बढ़ना है। आप और हम तो यहां से चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या हमें इस संकट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी? क्या वे हमें नहीं कोसेंगी? बिल्कुल कोसेंगी। इसलिए जल की एक एक बूंद का मूल्य समझें, उसे बर्बाद होने से बचाएं। नल में से यदि पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत बंद कर दें। सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करें, उसे बचाएं, बर्बादी तो बिल्कुल भी ना करें। और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जिनके पास खेत हैं वे खेतों पर अपने वृक्ष लगाएं, सरकारी भूमि पर वृक्ष लगाएं। सरकार भी इसमें निरंतर सहयोग दे रही है, इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। कुछ तो अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए। यदि हम अभी से ऐसा करेंगे तो हम इस संकट को धीरे धीरे टाल सकते हैं। लेकिन भैया होगा करने से ही। अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी और करना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कदम आगे बढ़ाकर ही हम संपूर्ण मानवता को बचा सकते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। और ये हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। अंत में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों में जल बचाने के प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है।